मित्रों चलिए अकाउंटिंग बेसिक्स का पार्ट 1 शुरू करते हैं। इसके 3 पार्ट आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या होता है? जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस की गुडविल क्या होती है? बिजनेस की लागत मूल्य अगर 100 करोड़ है, अगर बिकती वो 200 करोड़ में है या 250 करोड़ में है, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उसे बोलते हैं गुडविल। जैसे कोई घर बनाया स्लम में, उसकी कीमत 50 करोड़ है, 50 लाख है, लेकिन वही अगर पॉश इलाके में तो 3 करोड़ का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, रेपुटेशन होता है, उसे महंगा कर देता है, उसे बोलते हैं गुडविल। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मैंने बताया कि किसी प्रोडक्ट को पहचानना, उसका लोगो है, सिंबल है, शेप है, डिज़ाइन है, कलर है, ये सब क्या है? ये सब ब्रांड होता है। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड अवेयरनेस कैसे क्रिएट करती है कंपनी? एडवर्टाइजमेंट के जरिए। और ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है? ब्रांड लॉयल्टी होता है जैसे किसी कंपनी के जीन्स खरीदे हो तो फिर उसी का जीन्स खरीदते हो आप, उसे बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। लायबिलिटी क्या होता है? उधार जो कंपनी को चुकाना है, 1 साल के अंदर चुकाना है तो उसे बोलेंगे करेंट, 1 साल से ऊपर चुकाना है तो नॉन करेंट। जैसे बैंक का लोन 5 साल का है तो हर महीने EMI कटेगी, वो किस में आ जाएगा? नॉन करेंट। एसेट क्या होता है? जिससे कंपनी मुनाफा कमाती है। जो भी कंपनी को मुनाफा दिला सकता है वो सब एसेट है। जैसे फैक्ट्री है, प्लांट है, ये सब क्या है? प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा कोई फैक्ट्री का मशीन तो उसे बोलेंगे करेंट एसेट। 1 साल से ऊपर नॉन करेंट। तो जो भी 1 साल के अंदर है वो क्या? करेंट, बाकी नॉन करेंट। बुक कीपिंग क्या है? जो भी आपका अकाउंट है वो कहीं ना कहीं तो लिखते हो, तो उस लिखने का तरीका ही बुक कीपिंग कहलाता है। अब घर का जो हिसाब आप बनाते हो, बजट, जैसे किराना का बना लिया, कपड़े का बना लिया कि ये आज शॉपिंग करनी है, कुछ भी शॉपिंग करनी है आपको, तो सिंगल होता है भाई, ये खर्चा है, इतना हो गया, 50,000 हो गया, 40,000 हो गया, 10,000 का खर्चा। लेकिन किसी कंपनी या संस्था में डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूछेगा डबल एंट्री होती है सिंगल? आप कहोगे डबल। डबल में क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड लिखे जाते हैं। जब मैं बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल बताऊंगा। बस इतना जानिए कि कंपनी में या किसी भी संस्था में, किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग का ही बड़ा भाई है। बुक कीपिंग में तो केवल अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में उसकी स्टडी भी की जाती है, उसकी समरी बनाई जाती है, एनालाइज किया जाता है, ताकि डिसीजन मेक किया जा सके कंपनी के लिए, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में अगर कैश से पेमेंट हो रहा है तुरंत, जैसे अगर किराए पे लिया है कोई फैक्ट्री, अगर आप उसने एक तारीख को पेमेंट कर दिया है तो कैश में एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाया कंपनी, 10 तारीख को पेमेंट करता है, लेकिन एंट्री 1 को ही उसे करनी पड़ेगी अपने बुक में, अपनी अकाउंट में, तो उसे बोलते हैं एक्रूअल। एक्रूअल मतलब खर्चा तो हो गया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको एक्रूअल में करते हैं। अगर तुरंत पेमेंट हो गया तो कैश। अब अगला है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता है पैसे दे के कोई चीज़ लेना। चीज़ में 2 चीज़ें आती हैं, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स जिसे छू सकते हो, बाइक है, मोटर है, बिस्किट है, ये सब क्या है? गुड्स। और कोचिंग ले रहे हो, इसे छू तो नहीं सकते हो, लेकिन ले तो रहे हो, तो इसे क्या बोलेंगे? सर्विसेज बोलेंगे, गुड्स और सर्विसेज। तो अगर कैश दे के लेते हो, पैसे दे के लेते हो, तो उसे बोलेंगे कैश। और अगर क्रेडिट में ले रहे हो कि उधार में, तो उधार में ले रहे हो उसे बोलेंगे क्रेडिट। बस इतना याद रखिए। क्रेडिट जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कंपनी वगैरह में, उसमें क्रेडिट ऐसे नहीं मिल जाती है, उसमें बैंक जारी करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, ये सब टर्म आएंगे भविष्य में, जो बैलेंस शीट वगैरह पढ़ाऊँगा और अच्छे से उसमें बताऊँगा। तो मित्रों आगे चलिए। डिस्काउंट। एक कंपनी दूसरे कंपनी से कुछ सामान खरीदती है होलसेल में, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। क्या? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर उसी दिन कैश में पेमेंट हो जाए तो एक एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट सामान का मिलता है, और कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट करने की वजह से मिलता है। तो मान लीजिए 15% ट्रेड है, 5% एक्स्ट्रा मिल गया कैश पेमेंट की वजह से। 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डिफर्ड। एक्सपेंडिचर होता है बड़े खर्चे, एक्सपेंस होता है डे टू डे लाइफ के छोटे खर्चे। तो एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो सामान खरीदना कंपनी के लिए जिससे कंपनी लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमा सके। रेवेन्यू मतलब 1 साल के अंदर ऐसा खर्चा है जिसका लाभ केवल 1 साल तक ही मिलेगा। डिफर्ड मतलब खर्चा तो हो गया लेकिन उसका लाभ फ्यूचर मिलेगा। जैसे गर्मियों के सीजन पे ही, गर्मियों में आम बहुत है तो कोई कंपनी स्टोर करना है तो गोदाम पहले ही ले ली, 4-6 महीने पहले, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी गर्मी में, क्योंकि बाद में गोदाम मिले ना मिले, तो आपने खर्चा कर दिया लेकिन उसका लाभ फ्यूचर में। तो फ्यूचर शब्द आ गया अगर क्वेश्चन में तो डिफर्ड में डालना है। फ्यूचर मतलब डिफर्ड, 1 साल के अंदर वाला खर्चा है रेवेन्यू, और 1 साल से ऊपर कैपिटल। चलिए आगे। डेटर और क्रेडिटर जानते होंगे। जो उधार लेता है उसे बोलते हैं डेटर, जो पैसे देता है उसे बोलते हैं क्रेडिटर। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर बता ही चुका हूँ। बस इसी तरह का, इसको 2 बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का कम से कम 2 से 3 लेक्चर आएगा अकाउंटिंग का। धन्यवाद।